नाअहली तो कल इंशाल्लाह इसी हफ्ते अल्लाह के आपको खुशखबरी मिल जाएगी, खुशखबरी दे देंगे इंशाल्लाह। हाँ थैंक यू। इंशाल्लाह यकीन इसको खातिर जमा रखें कि इमरान खान के जो है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उनकी कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड होगी और वो इलेक्शन में भरपूर अपनी जमात का जो है क़यादत भी करेंगे और हिस्सा भी लेंगे। आपकी वो नाकाबिल बर्दाश्त है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि क्योंकि तमाम इदारे आपके ताबे हैं, आप हिदायत और हुक्मनामे जारी करें। लेकिन आपने देखा कि सारे मुल्क में 2 दिन बढ़ तो गया, लेकिन सारे मुल्क में हमारे उम्मीदवारों को उठाया गया जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने के लिए जाते थे, और फिर उनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को उठाया गया। फिर उन पर जो है 216 के ताज़ीरात पाकिस्तान के पर्चे दर्ज किए गए कि जी आपने मफरूर को पनाह दी है, इसलिए कि कागज़ आप लिए फिर रहे हैं तो ये मफरूर को पनाह देने के मुतरादिफ है। और फिर जो तशद्दुद के उस फ़िज़ा जो कायम की गई, अगरचे ये तो सारे पाकिस्तान ने और दुनिया ने देखा कि रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने पीटीआई के नामज़द उम्मीदवार होने का दावा करते हुए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। अगर पीटीआई इतनी ही गैर मकबूल है तो फिर आपको खौफ किस बात का है? तो फिर इतने लोग क्यों जो है वालिहाना तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार बनने की ख़्वाह हैं और कर रहे हैं? वो भी उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है उसका, वो हमने भी पता करवाया है, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रोसेस हो रहा है। उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह फिक्स होगा, ताकि ये जो स्क्रूटनी के मरहला है जिसमें से मैं खुद गुजरा हूँ, स्क्रूटनी के मरहले में हमारे प्रपोजर सेकेंडर को अगवा न किया जाए और उनकी अदम हाज़िरी की वजह से या उम्मीदवार की अदम हाज़िरी की वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद न किए जाएँ। ताकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर क्या देनी है, लेकिन चलें प्लेइंग फील्ड ही दे दें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बना ही दिए हैं। बाकी ये हमारे उम्मीदवारों को कम से कम एक्सेस तो होनी चाहिए, ये आज़ादी जो है वो जो कि पाकिस्तान की आइन में बुनियादी फरीज़े के तौर पर, बुनियादी हक़ के तौर पर मुंज़बित है, उसको यकीनी बनाया जाए। सो ये कंटेम्प्ट वाली भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस असर मिनल्ला साहब की सरबराही में है, मुझे उम्मीद है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब किसी तीसरे जज साहब को भी शरीक बेंच करके वो फैसला, वो जो हमने नालिश की है, पिटिशन की है कि कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाए, इंशाल्लाह लगेगा। इंशाल्लाह यकीन इसको खातिर जमा रखें कि इमरान खान के जो है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उनकी कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड होगी और वो इलेक्शन में भरपूर अपनी जमात का जो है क़यादत भी करेंगे और हिस्सा भी लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि सारे इदारे आपके ताबे हैं, 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसकी क्या वजह समझते हैं कि ये इलेक्शन पे किस तरह के असर डालेगा? एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन 3 मरतबा ख़त लिखता है लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं होता। देखें, हमारे खिलाफ तो तौहीन अदालत में आज भी माशाल्लाह जेल जा रही हैं 5 मेंबरान। ये भी दुनिया की तारीख का एक अजूबा है कि 5 मेंबरान झंडों समेत, गाड़ियों समेत जेल जा रहे हैं। एक तौहीन अदालत जो फौजदारी मुकदमा भी नहीं होता टेक्निकली, वहाँ जा रहे हैं कि तौहीन हो गई है उनकी। तो इससे बड़ी तौहीन क्या होती है जो आपने फरमाया कि 3 मरतबा ये हुक्म किया है और तीनों मरतबा उसकी जो है डिफाइंस हुई है, अमलदारी नहीं हुई। ये चीफ सेक्रेटरी, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, इनको अंदर कर दें तौहीन अदालत में और आईजी को भी अंदर कर दें तौहीन अदालत में, देखें फिर अमल कराएं ना अपने ऑर्डर्स पे। 218
जो है आइन का आर्टिकल और 220 आर्टिकल आपको बड़ा वाज़े तौर पर ये अख्तियार देता है। ओ भाई ये तो वो ये हमारे ऊपर तो छुरी आपकी इस तरह फेरते हैं कि बात भी आप ना करें, क्यों आपने गुस्ताखी कर दी, मेरी शान में गुस्ताखी कर दी। और जब हुक्म अदूली इतनी ब्लैटेंट हो रही है तो हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं और तकाजा करते हैं कि इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का जो है अमल कीजिएगा, इनको अब पाबंद सलासिल करें और इंश्योर करें कि आपके हुक्म पर अमलदारी होती है। इसलिए कि न सिर्फ आइन इस चीज़ का मुतकादी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बाज़ अख्तियार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा खोसा साहब, कितने है, कितने परसेंट चांसेस है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर निकल आएंगे? 100%। सर, आपका एक बड़ा बयान चल रहा है शेख रशीद साहब के हलके के लिए कि आप सपोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ, एक तरफ कुछ नहीं ये ऐसी बात तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला नहीं किया है। मेरे साथ वो उनके ज़ाती एक ताल्लुक हैं, आए थे, उन्होंने कहा कि जी आप ये करें, तो मैंने कहा कि हम चाहेंगे कि हम सबको साथ लेकर चलें। जैसे कि आपने कहा ये दोस्त का सवाल था कि इमरान खान साहब आपने कहा कि 100% जो है चांस से बाहर हैं इंशाल्लाह। कल अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि वो बाहर नहीं आएंगे, वकला इस बात के ऊपर तवज्जो दें कि इनको बाहर नहीं आने देंगे, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 100% चांसेस है कि वो बाहर आएंगे? ये अलीमा बीबी से पूछें, मैं तो बतौर वकील के भी और मैं बतौर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैं समझता हूँ, मेरा एनालिसिस और तजज़िया है 100% बाहर आएंगे। और अगर कोई अलीमा बीबी ने कहा है तो उनसे पूछिएगा। अच्छा खोसा साहब